धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न करंडक श्रावकाचार्य आचार्य भगवान समन्वत स्वामी द्वारा विरचित, जिसकी वाचना विगत कई महीनों से हम और आप देख रहे थे, उस वाचना के अंतर्गत आज सप्तम अधिकार अंतिम अधिकार की अंतिम कारिका को संक्षेप में देखते हैं, विस्तार से पुनः आगे चर्चा करेंगे। इस अंतिम कारिका में आचार्य महोदय उपसंहार रूप में यहाँ बता रहे हैं, ये ग्रंथ रत्न कंडक श्रावकाचार्य, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ की तीन की बात कही। इस सम्यक दर्शन रूपी इस लक्ष्मी को जो प्राप्त कर चुके हैं वे तो मोक्ष प्राप्त करते हैं। सम्यक ज्ञान रूपी निधि, सम्यक चार्थ रूपी एक खजाना। अब ये आचार्य बोधे अपने शब्दों में कैसे कह रहे हैं तो इसे देखें, इसकी व्याख्या समझेंगे। फिर सुखयुत सुख भूमि कामिनीम कामिनीव सुतमिव जननीमां शुद्धशीला वनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्निका संपुनीतात जिन पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिन पद पद्म प्रेक्षणी, जिन पति यानी जिंद्र देवों में भी श्रेष्ठ इंद्र की तरह से, जिन पद पद्म चरण कमल प्रेक्षणी देखने वाली दृष्टि लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी कहाँ पर है? तीर्थंकर जनदेव के चरण कमलों को देखती रहती है। जो भव्य जीव तीर्थंकर जनेन्द्र देव के चरण कमलों का अवलोकन करते हैं, सम्यक दर्शन रूपी दृष्टि रूपी लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो जाती है। जो तीर्थंकर रूपी महापुरुषों के चरण कमल का अवलोकन नहीं करते, उन्हें सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। और सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती तो सम्यक ज्ञान समाचार कैसे प्राप्त होंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन तो बीज की तरह से है ना। बिना बीज के अंकुर, पौधा, वृक्ष, जड़, तना, पत्र, कौपल, पुष्प, फल कैसे प्राप्त होंगे? जो पहले आचार्य महोदय ने कहा, विद्यावत शंभुति स्त्री फलोदया न संसति सम्यक तो बीजा भावित रोरिव। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष के कुछ भी अवयव संभव नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, वैराग्य, सम्यक चारित्र, जिसमें चाहे भक्ति, स्तुति, पूजा, वंदना, वात्सल्य या मैत्रीपूर्ण कांड आदि भावना या वार्य भावना, ये सब संभव नहीं है। तप, संयम, आराधना आदि, ध्यान आदि संभव नहीं है। इसलिए जो जिन्होंने कर्मों को, मोहनीय कर्म को जितना प्रारंभ कर दिया, वो जिन संज्ञा प्रारंभ हो गई। चौथे स्थान वर्ती 26 सम्यक दृष्टि, 7 प्रतियों को जीत लिया, वहाँ से जिन संज्ञा प्रारंभ हो गई, एक देश जिन मुनि महाराज बन के सकल जात का धारण करने वाले, वो और आगे जिन हो गए। फिर जिन्होंने छबो श्रेणी को मान लिया, जिन वर हो गए तीर्थंकर आदि, तो जिन वरी जिनेन्द्र और जिन वरों में श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि। तो यहाँ का 5 परमेष्टि अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जो अनंतों का साकार रूप अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो सिद्धों का ध्यान करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु की परिचर्या, सेवा आदि करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? वह लक्ष्मी, जो किस किस रूप में दृष्टि लक्ष्मी फिर ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या देती है? तो बता रहे हैं कैसे सुख देती है। सुखयुत सुख भूमि कामिनीम कामिनीव, सुखयुतु सुख देवी कामिनीम कामिनीव, सुख भूमि। पहली बात कही सुतमिव जननी माँ, सुतमिव पुत्र के समान, जननी जैसे माँ अपने पुत्र को शुद्धशीला वनक्तु, वह जो शुद्धशीला है,
कौन? दृष्टि रूपी माँ। माँ पहले क्यों लिया? माँ के बिना जन्म नहीं होता। तो जो शुद्ध शीला है, सप्तशील का पालन करने से युक्त है, अष्ट मूल गुण 5 गुणों से युक्त है, अथवा जो मुनियों के आचरण से युक्त है, समझे जान के समस्त वेदों से युक्त है, ऐसी दृष्टि रूपी लक्ष्मी जो माँ के रूप में है, शुद्ध है। भुनक्तु माम भुनक्तु, मेरी रक्षा करे। कैसे रक्षा करे? सुतमिव जननी माँ। जैसे एक माँ अपने सुत की रक्षा करती है, उसी प्रकार से वह दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और फिर क्या कह रहे? फिर कह रहे हैं कुलमिव गुणभूषा कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपनीतात जिनपद पे। अच्छा, दूसरी बात कही, कामिनीम कामनीव। जैसे कामिनम कामी पुरुषों के लिए, कामनी इव एक कामनी, माननी, मनोहरा, वामा, जो भी उनके पर्यायवाची नाम कहें, वे जैसे अपने पति को संतुष्ट करती है, वह अपने पति के लिए सुख भूमि, सुख की भूमि होती है, उसी प्रकार दृष्टि रूपी लक्ष्मी क्या करे? मुझे भी सुख भूमि, मेरे लिए सुख की भूमि देने वाली हो। सुख की भूमि क्या है? सुख की भूमि है कर्मों से रहित आत्मदशा को प्राप्त करना। सुख की भूमि है शरीर रहित सिद्धालय में पहुंच जाना। सुख की भूमि है रत्नत्रय के फल को प्राप्त करना। तो ऐसी वह दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरे लिए सुख की भूमि स्वरूप होवे, जिस प्रकार एक कुलीन अंगना अपने पति को सब प्रकार से संतुष्ट करती है। फिर तीसरे रूप में कह रही हैं कुल मिव गुण भूषा। कुल कन्या की तरह से गुणों से विभूषित कन्या संपुनीतात, वह दृष्टि रूपी लक्ष्मी जिसमें कन्या के रूप में स्वीकार कर रही हैं, कन्या के रूप में बता रही हैं, एक कन्या है जो कन्या दोनों कुलों की शोभा बढ़ाने वाली है। जो कन्या जिस घर में जन्म लेती है उसका मंगल करने वाली है, उसे मंगल माना जाता है। हर मंगल कार्य में उसे आगे किया जाता है। मंगल कलश कन्या के हाथ से, चौक पूरण कन्या के हाथ से, मंगलाचार कन्या के हाथ से, मंगलगान कन्या के माध्यम से, कोई भी को देना है दिलवाना है दान कन्या के हाथ से। तो कन्या भी मंगल मानी गई लोक व्यवहार में, और धर्म के क्षेत्र में इसका विरोध नहीं किया। और कन्या कौन सी होती है? कन्या का जो स्वरूप बताया नीतिकार आदि ने साहित्य में, वह 14 वर्ष से छोटी 12-13 वर्ष तक की कन्या कहलाती है। जब तक रजस धर्म से नहीं होती है तब तक कन्या। तो ऐसी कन्या जो सर्व विकारों से रहित है वह मंगल में, और ऐसी माँ मानी वृद्धा नारी ईश्वरी जो वृद्ध है, तो वह वृद्धा नारी अपना वात्सल्य का जो पिटारा अपने पुत्र के ऊपर जो लुटाती है, वात्सल्य की ऐसी वर्षा करती है जैसे सघन मेघ पृथ्वी को संतुष्ट करने के लिए जल की मूसलाधार वर्षा करते हैं। ऐसे ही माँ अपने पुत्र पर वात्सल्य की वर्षा करके उसे सुखी करती है। चाहे उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं, माँ के प्यार के को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा खजाना लुटा देगा। छोटा बालक कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये हीरे की अंगूठी ले ले, उठा के फेंक देगा। अरे ये ले ले खिलौना, नहीं चाहिए। एक कुछ और ले ले, नहीं चाहिए। तेरे नाम में खेत कर देता हूँ, रजिस्ट्री कर देता हूँ, नहीं चाहिए। मकान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दौड़ के आएगा, माँ की गोद चाहिए। जैसे नारी के 3 रूप लिए, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में और कन्या के रूप में। तो शंभु दर्शन को 3 उपमा देकर के यहाँ बता रहे हैं। वह शंभु दर्शन रूपी लक्ष्मी जो है, जो तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों का प्रेक्षण करती देखती रहती है, वे एक माँ की तरह से, माँ अपने बालक की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति लगा देती है। भक्तामृत तुम पढ़ते हैं आप, क्या कहा आचार्य भगवान मानते हो स्वामी जी ने 5वें काव्य में, सोहम तथापित भक्त वशान मुनिश कर्तस्तम विगत सक्तपी प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगीन्द्रम नाभीत किम निशो परिपालनार्थम।
सो हम तथापित भक्त वशानुनिश्चय। भगवान आत्मा की स्तुति करते हुए मानता हूँ स्वामी कह रहे हैं सो हम तथापित भक्त मुनिश्चय, हे मुनियों के ईश, मैं आपकी भक्ति के बस होकर के सो हम तथापित भक्त वशानुनिश्चय कर्तुस्तवम विगत शक्ति प्रवृत्त, विगत शक्ति होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ कि मैं आपकी स्तुति कर नहीं पाऊँगा, गर्दर आदि नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर भी प्रवृत्त हो गया। क्यों? आपके चरणों के प्रति मेरी जो भक्ति है वह बलात् मुझे भक्ति करवा रही है। जैसे आम के बोर को देख करके कोयल कूकना न चाहे तभी यह कोकिला, वन कोकिला कूकती है आम्र बोर को देख करके, बलात् वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, रोक नहीं पाती। ऐसे ही उदाहरण दिया कि जैसे एक मृगी अपने बच्ची की रक्षा करने के लिए शेर के सामने खड़ी हो जाती है। यदि शेर उसके बच्चे पर आक्रमण करना चाहे तो कह देते सावधान, बच्चे को खरोंच भी आ गई ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। शेर कहता है धमकी किसको दे रही है, एक पंजा मार दिया तू और तेरा बच्चा दोनों ढेर हो जाएंगे यहाँ पर, जा जा। बच्चे को हाथ लगाने वाला, कहीं बच्चे पर तुमने टेढ़ी निगाह भी देख ली ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हिरणी जानती है मैं शेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर भी अपने जीते जी बच्चे पर आँच नहीं आने देती। ऐसे ही आचरण मोदय कह रही हैं कि संवत दर्शन रूपी लक्ष्मी माँ की तरह से मेरी आत्मा की रक्षा करे। आज तक मेरी आत्मा अनाथ बन करके रही, संवत रूपी माँ मेरी आत्मा को मिली ही नहीं। आज तक मेरी आत्मा ऐसी रही कुंवारी, इसे संवत दर्शन रूपी जीवन साथी नहीं मिला। और जीवन साथी एक ऐसा साथ होता है कि जिस जीवन साथी को पाकर के व्यक्ति अनाथ भी सनाथ हो जाता है। जीवन साथी में से कोई एक का वियोग हो जाए उसका जीवन एकांगी बन जाता है, चाहे उसके पास चक्रवर्ती का वैभव भी हो और जीवन साथी नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे राजा है, सेठ है, कुछ भी है, जीवन साथी से अपने सुख दुख की बातें शब्दों से नहीं भावों से कहता है, आँखों के इशारों से कहता है। और जीवन साथी का अर्थ होता है दूसरे समझ सके। तो ही भगवान आज तक मुझे संवत दर्शन रूपी जीवन साथी नहीं मिला, तो आज वह संवत दर्शन रूपी लक्ष्मी एक कामी पति को कामनी स्त्री संतुष्ट करती है, वैसे संवत दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे संतुष्ट करे। और तीसरी बात अंत में कही, कन्या के रूप में मुझे वह पवित्र करे। इस प्रकार आचार्य मोदय ने इस 150वें कार्यक्रम में अंत में संवत दर्शन का उपासना करते हुए कहा, वह दृष्टि रूपी लक्ष्मी हमें प्राप्त होवे। संवत दर्शन रूपी लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 लाख करोड़ अरब करोड़ संख्यात असंख्यात बार पुरुषार्थ करता है, किंतु संवत दर्शन रूपी लक्ष्मी मिलती नहीं। क्यों? जो चीज़ जहाँ होगी वो वहीं तो मिलेगी, जो जहाँ नहीं है अनंत बार भी खोज लें नहीं मिलेगी। कोई वस्तु कमरे के अंदर रखी है, व्यक्ति कमरे के बाद चक्कर लगाता रहे, मिलेगा क्या? राजमहल के अंदर रखी हुई वस्तु, छत्र चमर भामंडल सिंहासन, वह राजा उसे प्राप्त करने के लिए राजमहल के चक्कर लगाता रहे, प्राप्त कर पाएगा क्या? एक चक्र है पहिया, उसका जो केंद्र है उस केंद्र पर माना कि कुछ मिठाई रखी है, मिठाई की गंध से एक चींटी वहाँ जा रही है और सर्किल जो है परिधि, उस परिधि पर घूम रही है और सुगंध ले रही है। और देख कहाँ से सुगंध आती है, आगे चलती है, वह उस परिधि पर घूमती जा रही है, घूमती जा रही है जो केंद्र पर है। वहाँ पर यदि जो साइकिल में तान होती है ना ऐसे, तो उसके सारे पहुँच जाए तो केंद्र तक पहुँच सकती है, उसे परिधि की यात्रा को छोड़ना पड़ेगा। परिधि की यात्रा पर गमन करते करते चींटी कभी भी एक भव क्या अनंत भव भी प्राप्त कर ले, तभी वहाँ की उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसे ही हम शरीर की परिधि पर घूमते हुए, भोगों की परिधि पर घूमते हुए, संसार की परिधि पर घूमते हुए हम आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें शरीर की, भोगों की और संसार की परिधि का परित्याग करके अपनी दिशा बदलनी होगी और अंदर प्रवेश करना होगा,
तब आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे। तो महानुभाव, जो वस्तु जहाँ है वह वहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन कहाँ है, सम्यक ज्ञान कहाँ है, सम्यक चार्थ कहाँ है? अपनी आत्मा में। तो खोज क्यों नहीं लेते? प्राप्त कर लो। घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए। हाथ में दीपक नहीं हो तो घर में रखी वस्तु भी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हमें दीपक चाहिए। हमारे घर में तो है, कहाँ है? पहली बार हम जा रहे हैं उस घर में, उस महल में, राजा का महल है, राजपुत्र पहली बार प्रवेश कर रहा है कि मेरे पिता के पास महल में ये वस्तु में, ये वस्तु में, ये वस्तु में सुना है मैंने, मेरा महामंत्री ऐसा कहता है। किंतु राजमहल में तो अंधकार है, कहते हैं भूत रहते उसमें, तो मैं कैसे जाऊँ, कहाँ खोजी वस्तु को, कहाँ धनुष्मान रखा है? किंतु उसके लिए प्रकाश लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें पंच परमेष्टि की सन्निधि में प्रकाश प्राप्त हो जाए तो हम अपनी आत्मा में अपने सम्यक को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रकाश प्राप्त होता है तीर्थंकरों के चरण कमल में। जो चरण कमल पद्म, जो उस लक्ष्मी पद्मा माने लक्ष्मी समोष की विभूति से भी अपर हैं, ऊपर है। ऐसे तीर्थंकरों के चरण कमल में पहुंच जाओ। पंच परमेष्टि के चरण कमलों में भ्रमरवत अलिवत पहुंच जाओ, वहाँ आसक्त हो जाओ। भौरे को कहना नहीं पड़ता, हे पुष्पराज, हे सुमन श्रोमणि, हमें थोड़ी गंध दे दो। वहाँ पहुँच के गंध अपने आप मिल जाती है। किसी पथिक को कहना नहीं पड़ता, हे वृक्षराज, वृक्ष महोदय, हमें छाया दे दो। वहाँ पहुँचेगा, छाया अपने आप मिल जाती है। ऐसी पंच परमेष्टि की सन्निधि में, तीर्थंकरों के चरण कमल में, समोषण में पहुँच करके दृष्टि रूपी लक्ष्मी मिल जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। जहाँ सम्यक मिल जाता है उसकी परछाई की तरह से सम्यक ज्ञान भी आ जाता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जैसे कपल की तरह से, दंपति तरह से जिस आत्मा में रहते हैं उस आत्मा में चारित्र की उत्पत्ति होने लगती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बांझ नहीं है कि आगे चार्थ की वृद्धि हो ही नहीं। यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा है तो समझो है ही नहीं। जिस सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ में चार्थ नहीं है तो सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान है ही नहीं। तो आचार्य महोदय ने संक्षेप में उपसंहार की बात कही, विस्तार से आगे देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।